अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गया तो सोच लीजिए। अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस अंजाम के लिए तैयार रहें। शेरनी से ज्यादा घातक शेरनी खतरनाक होती है, याद रखिएगा। हिंदू राष्ट्र से इतना दिक्कत क्या हो रहा है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। बदबू पांडे की अरेस्ट होने से पहले वाली बयानबाजी सुनकर के लगता है कि जैसे वो भारत देश की पुलिस को पुकार लगा रही हो, अर्जी लगा रही हो कि भैया मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे जेल के अंदर बैठना ही बढ़िया लगता है। तभी तो वो कह रही थी कि देश की पुलिस को हटा दो, हम अंधभक्तों की जो टोली है वही देख लेगी कि देश का क्या करना है। अगर इन जैसों के हाथ में देश दे दिया जाए ना तो ये तो बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे। तभी तो कहते हैं कि चाहे देश का बड़ा प्रधानमंत्री हो या कोई विधायक, सभी पढ़े लिखे होंगे ना तभी पार पड़ेगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और नफरत भरी जहरीली बदबुएं अब छूटना हो गई हैं बंद, क्योंकि खुला सांड बन करके बदबू पांडे नहीं घूम रही है हमारी देश की प्यारी सुंदर तरीन सड़कों पर, बल्कि वो तो सलाखों के पीछे बैठी हुई है। जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता देती हूँ कि जेल के अंदर बड़ी बदसलूकी होती है एक कैदी के साथ। कई बार छोटे गुनाहों के लिए जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो हमें दुख भी होता है कि बेचारा देखो कितनी बुरी तरीके से तड़प रहा है, या कोई बेकसूर जब जेल के अंदर चला जाता है तो कितना बुरा लगता है। बट इसके केस में ऐसा है कि खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि भाई तू जेल के अंदर ही रह, कभी बाहर मत निकल जाना प्लीज। कहते हैं ना कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वो केस बदबू पांडे के साथ था कि अरेस्ट होते समय भी बंदी यही कह रही थी कि घायल शेरनी खतरनाक होती है, नहीं और भी ज्यादा खतरनाक होती है। अब अगर अपने आप को जानवरों से कंपेयर कर ही रही है, मैं बताऊंगी कि कौन से जानवर से ये सबसे ज्यादा मेल खाती है, वो बहुत बुरा वाला रोस्ट हो जाएगा। खैर आप बताइए आपको कौन से एनिमल जैसी बदबू पांडे लगती है। फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये बातचीत कंटिन्यू करेंगे। को हिंदू राष्ट्र से इतना दिक्कत क्या हो रहा है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि आपके लिए इतना सारा कंट्री बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते हैं, कुछ दिन तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे। आपको पता है क्या होगा, देश के बहुत से राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी आबादी, मैं बिहार के जमुई जिला की रहने वाली हूँ, जमुई जिला में चरका पत्थर के पास एक स्कूल है। अरे कहना क्या चाहते हो? जहाँ पे कई वर्षों से शुक्रवार को स्कूल बंद करवा दी जाती है। क्यों? उस दिन उन लोग का पवित्र दिन होता है और रविवार को स्कूल खोली जाती है। तो ऐसा ही हमारे देश में होगा, जैसे इनकी आबादी बढ़ेगी ये बोलेंगे इस्लामिक कंट्री है। जिस देश में 61% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं वो इस्लामिक कंट्री होता है। तो इस देश में 80% हिंदू हैं, तो आखिर ये हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ सही में। हिंदू राष्ट्र से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसटी एसटी ओबीसी के लिए 5 फायदे गिनवा दो, मैं हिंदू राष्ट्र बोल दूंगा, बन जाएगा। तो आपको लगता है कि आप फायदे गिनवाओ ना, फायदे गिनवाओ। आप ये बताइए नुकसान होगा जो आप फायदे की बात कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि हिंदू बताने से कमरा नहीं मिलता है, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कमरा मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा। सही पकड़े हैं। मैं तो सनातनी हिंदू हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ। तो हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम हिंदू है तो। मैं हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं संविधान राष्ट्र चाहता हूँ। जिस मतलब एकता के लिए, अखंडता के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उसको हम फिर से फूट डालने के लिए छोड़ दें? बताइए भैया, इस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए। Exactly. जो मुझे ऐसा लगता है कि जो वाकई में इस देश के अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान जो इस देश को दारुल इस्लाम मानते हो, दारुल हर्ब नहीं मानते हो, मुझे लगता है इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। नहीं। देश में वाकई में भाईचारा निभाना है, तो मुझे लगता है अब इस देश के मुसलमानों को बढ़ चढ़कर भाईचारा निभाना चाहिए। ये 1 करोड़ रोहिंग्या की बात हम कर रहे हैं ना, ये सब इनके बीच ढुक के बैठे हुए, बोलिए सभी को निकाल के फेंके, तब देखिए हमारे देश का जन उद्धार कैसे होता है। इन लोगों को खड़ा होना होगा, अगर ये खड़े नहीं होते हमारे देश के नहीं है सर। अरे भाई क्या स्टाइल में कि हमने ये किया, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी। सब आदमी गोबर नहीं खाता है, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाता है, सब रोटी खाता है। जो लोग इस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे, इस देश का पिएंगे और पाकिस्तान का गाएंगे, तो उनका इस देश में कोई जगह नहीं। इस बात को मैं क्लियर कर दूं। और जिनको इस देश में रहना है, कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा, अन्यथा फिर हम अपनी चाल चलने के लिए तैयार हैं। टिकटॉक के वो पुराने बदले निकाले जा रहे हैं। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है तो किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हर लोग आजादी के लड़ाई में बराबर का हिस्सा सब कोई था। बात तो सही है। बराबर का योगदान आजादी की लड़ाई में सब लोग दिए हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने सबसे पहले आजादी
आजादी की लड़ाई के लिए आवाज उठाई, उनका भी नाम टीपू सुल्तान था। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये भारत जो है वो मुसलमान का नहीं है, इसको हम हिंदू का बना देंगे? अब उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं आज से योगी सरकार से पहले इस राज्य को पूर्ण रूप से दंगाइयों का इलाका माना जाता था। आज दंगा फ्री है, जहाँ पे 1 बजे 2 बजे आधी रात को भी लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। तो आगे कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो लगातार सीएम योगी पर सवाल उठा रहे हैं? भाई सीएम योगी पे सवाल उठा के तुम कर भी क्या लोगे? सवाल उठाना है उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो ऐसे भी हमारी है, उनकी है, रहेगी, हमेशा रहेगी। कौन है बे? ये वही उत्तर प्रदेश की सरकार है, महाकुंभ के मेले पे फूल बरसाती है, और जब हमारा छात्र जाता है आंदोलन करने के लिए तो उस पर लाठियां बरसाती है। ये बेईमानी है कि नहीं है छात्रों के साथ? बिल्कुल है। 100% सभी सनातनी भाई बंधु वहाँ गए होंगे, और जब वो लोग मरे भगदड़ में, चपा करके बोलिए, कुचा करके बोलिए, या फिर कैसे भी बोलिए, जब वो लोग मरे, उनका देहांत हुआ, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और वहाँ की जो प्रशासन है, पुलिस है, लाशों को बुलडोजर से उठा करके फेंक रही थी। नहीं, बहुत गलत तो बड़ा बात अच्छा है। कहावत। हम बिहार से हैं और बता रहे 1 सदी में 15 मिनट के लिए बिहार के भागलपुर में पुलिस हटी थी। दादागिरी करेगा और गंगा मैया की कसम, एक लाश भी गंगा नदी में बहने वाली हिंदू की नहीं थी। ये है, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गया तो सोच लीजिए। अब क्या औकात बता रहा हूँ सर। खुशबू जी क्या घटना हुई? दंगाई लड़की अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस अंजाम के लिए तैयार रहें। शेरनी से ज्यादा घातक सिलनी खतरनाक होती है, याद रखिएगा। अरे भाई यार, बस इतना ही बोलेंगे, घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। कितने लोग थे? 50-60 लोग थे हम अपने। क्या हुआ था मैडम? कुछ नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। हम लोग आ रहे थे सामने से हनुमान चालीसा का पाठ करके, अचानक से गाड़ी पे हमला हो गया। यू डिजर्व दिस। क्या हुआ था, कहाँ गए थे? हम लोग बलियाडी में थे, हनुमान जी का हनुमान चालीसा हो रहा था। उस पार्ट कंप्लीट होते ही हम लोग उधर से लौटे, और लौटने के दौरान मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। लगातार खुशबू पांडे को जिंदा जलाना है, बस इतना मैंने सुना है। क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार है, उसके बाद मैं भाजपा और किसी सरकार को कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बस हवा निकल गई। अरे यही आह्वान कर रहा था, कातिल है और 3 टाइम उल्टा लटका के रखो इसको, 7 दिन 7 रात गंगा में डुबकी मारे, तब जाके इसका जो पाप धुलेगा, ये पापी है। ये बदबू पांडे पर अगर ढंग से अटैक हुआ होता ना, तो उसका जो असर है वो इसके शरीर पर भी दिखता। She was all well and fine, एकदम बढ़िया शक्ल सूरत, हाथ पैर सब कुछ सलामत है, और एक्टिंग ऐसी, पता नहीं चला कहाँ से क्या हो गया। अरे तुम मस्जिद के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हो, ये किसी भी एंगल से कोई अच्छी बात है? खैर, आज के वक्त में ये टटपुंजी है, कोशिश करते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ लड़वाने की। इसका जो बीज है वो अंग्रेज ही बो करके गए थे, इसलिए कि हमारा देश एकत्रित ना रहे, सब बट जाएं आपस में, और हमारी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाए। उनका एक ही फॉर्मूला था, फूट डालो, राज करो। कुछ वक्त पहले लगता था कि वो सक्सेसफुल हो गए अपने इस प्रोपेगेंडा में, पर आज जब बदबू अरेस्ट हुई है तो लगता है नहीं, हम जैसे देश प्रेमी प्यार का जो दीपक है ना, उसे महफूजियत से जला करके रखेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और कमेंट्स में जरूर से बताइएगा क्या बदबू जैसे और भी जो भड़काऊ भाषण देने वाले तुच्छ प्राणी हैं, उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे हिसाब से तो भैया जल्द से जल्द कार्यवाही हो और ऐसे लोग फटाफट से जेल के अंदर पहुंचे, ताकि हमारे देश का माहौल और भी ज्यादा सुधरता जाए। टेक केयर अगेन, अल्लाह हाफिज।